अचानक से लड़के के ऊपर गिद्ध आकर बैठ गया, उसको खाने के उम्मीद से। लेकिन तभी लड़के की आंख खुली और उसने गिद्ध को नीचे खाई में फेंक दिया। वो घबराकर उठ बैठा, नीचे देखा तो वहां था एक गहरा खड्ड। उसने जोर से पापा को पुकारा। उसे याद आया कि वो अपने पिता के साथ शिकार पर आया था, लेकिन तभी एक पागल याक ने उस पर हमला कर दिया। याक ने उसे सीधा खाई की तरफ धकेल दिया। सौभाग्य से वो एक पत्थर पकड़ पाया, लेकिन वो पत्थर भी जल्द ही टूट गया और वो फिर से गहराई में गिर पड़ा। उसे एहसास हो गया कि उसके पापा अब बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे चट्टानों की दरारें पकड़कर नीचे चढ़ाई शुरू की। तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया। अब तो लगा कि सब कुछ खत्म है। नीचे कोई सहारा नहीं था। आसमान काले बादलों से भर चुका था, मानो खुद भगवान भी उसकी चिंता कर रहे हो। उसकी जीने की चाहत उसे किसी तरह टिकाए रखे थी। नीचे देखा तो पानी खाई को भर चुका था। उसे समझ आ गया कि यही उसका आखिरी मौका हो सकता है कूदने का। बहुत ऊंचाई थी, लेकिन अगर नहीं कूदा तो मौत तय थी। और फिर उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन वो कीचड़ में होश में आया। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। वो घिसटते हुए पानी के एक गड्ढे तक पहुंचा। वहां उसे कुछ प्राचीन जमा हुआ पानी मिला, जिसे पीकर वो थोड़ा संभला। उसे एक केंचुआ भी मिला। फिर उसने अपने बूट से सूजे हुए पैर को बाहर निकाला। पैर की हालत बहुत बुरी थी। उसने 2 पत्थर लगाए और एक झटके में हड्डी को जोड़ दिया। फिर लकड़ी से पट्टी बांधी और खुद को थोड़ा संभाला। इसके बाद वो लंगड़ाता हुआ चल पड़ा। बहुत दूर चलकर वो उस चोटी तक पहुंचा जहां उसके पिता ने उसकी कब्र बनाई थी।